हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। चलिए देखिए, हम क्या कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के सिलसिलों को आज हम आगे बढ़ाते हैं। और कल मैं आपको ये होमवर्क दे के गया था। इस होमवर्क पे हालांकि मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा भी दिया था, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे के गया था, और मैंने आपको बताया भी था कि कमेंट में आपको जवाब देना है। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने कमेंट में जवाब दिया होगा, जिन बच्चों ने इस वीडियो को ढंग से देखा होगा। जिसने भी देखा, मुझे नहीं लगता किसी ने कमेंट में जवाब दिया होता होगा। तो जितने भी बच्चे हैं, आप सब वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए, और आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर दिन ऐसी ही एजुकेशन की वीडियो मिलेगी, और आपको मैथ कंप्लीट, मैं अर्थमेटिक मैथ मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा इस चैनल पे। ठीक है। इससे पहले मैं आपको एडवांस मैथ में नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज पढ़ा चुका हूँ, और प्रॉफिट एंड लॉस आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं नया चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम्हें। ठीक है। तो आप रेगुलरिटी में जुड़े रहें, और जो होमवर्क आपको दिया जाता है कृपया करके आप उसे भी करें। इससे आपके अंदर एक रुचि पैदा होगी। ठीक है। चलिए, बाकी आप समझदार हैं, और हम आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के इस सेशन में। तो देखिए, हो है क्या। क्वेश्चन में लिखा है कि एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, 4% का बट्टा भी देता है, और फिर भी 35% का लाभ कमा लेता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। क्या आपको ध्यान है, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ जाए, जब भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य आ जाए, तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्या कि सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है, वो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट होता है। क्या आपको ये बात याद है? और वही कहानी यहाँ भी लागू होगी। इसी ये क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको समझा भी चुका हूँ। तो देखिए, होगा क्या। आपको देखिए, तो जो है, मैंने आपको जो शॉर्टकट समझाया था, वही सी शॉर्टकट पे हम काम करते हैं। तो क्या शॉर्टकट था कि क्रय मूल्य को क्या लिखा जाता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और जो विक्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य एसपी को, एमपी को ही, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य को ही काउंट किया जा रहा है। ठीक है। अब एक बात समझिए, जो डिस्काउंट है वो कितना है आपका 4%, और जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका 35%। 100 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे, आपके पास बचेगा 96, और 100 में से अगर आप 35 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 135, 135। अब कल कल की जो कहानी है वो समझते हैं। आपको मैंने क्या समझाया था। देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिखा है कि भला कितनी वस्तु खरीदने पर कितनी मिलती है। आपको बस इतना बात ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है इतनी बात। तो याद रखना, अगर आप 15 वस्तु खरीदेंगे तो आपको एक वस्तु फ्री मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दुकानदार है उसे पैसा मिलेगा 15 वस्तुओं का। तो इसका मतलब वो अपने मूल्य को 15 पे गिनेगा। जो ग्राहक है वो अपने इस मूल्य को गिनेगा कितने वस्तुओं पर, 16 वस्तुओं पर। ठीक है। यही बात आपको नोट करनी है। तो देखिए, अब यही कुछ ऐसा कुछ लिखा है यहाँ भी। क्या लिखा है कि जो दुकानदार है वो उस मूल्य को 16 वस्तुओं पे काउंट करेगा, यानी 96/16। और जो ग्राहक, सॉरी, ये ग्राहक है, और जो दुकानदार है वो अपने उसके सारे मूल्य को 15 वस्तुओं पर काउंट करेगा, यानी 135/15। काटा पीटी मचाओगे तो आपका बचेगा 6:9। इसको फिर काटा पीटी मचाओगे तो क्या आएगा, 2:3। इसका मतलब है कि जो सीपी से एमपी का जो रेशियो है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य का जो अनुपात है, वो 2:3 है। ठीक है। समझ आया होगा आपको, क्लियर है। वेरी गुड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये था आपका होमवर्क। चलिए, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है, सीपी से एमपी का जो रेशियो,
जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ये जो बात मैंने आपको समझाई है, इसी कंसेप्ट पे फिर एक नया टाइप का नया क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर, वैसा नया क्वेश्चन ही है बल्कि वैसा ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तु कैसी देता है, मुफ्त देता है। 20% का बट्टा देता है, 20% का लाभ कमाता है। आपको कुछ नहीं देखना, दो बात बतानी चाहिए, बट्टा कितना 20 का, प्रॉफिट कितना 20 का, बताना क्या है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। याद रखना क्रय मूल्य क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पे अंकित मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अभी आप ये मत समझना ये विक्रय मूल्य लिख रखा है, ये बिल्कुल सही लिखा है विक्रय मूल्य, लेकिन ये काउंट होगा एमपी पे ही, यानी अंकित मूल्य पे ही, मार्क प्राइस पे ही। तो डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है आपको, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है आपको 20% का, तो 100 माइनस 20 करोगे तो कितना बचेगा 80। प्रॉफिट भी कितना है 20 का, तो 100 प्लस में 20 यानी 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 में 20 गया 80, और 100 में 20 जुड़ा 120। ठीक है, अब ये जो क्रय मूल्य है किसके लिए है, ग्राहक के लिए। ये जो अंकित मूल्य है किसके लिए है, दुकानदार के लिए। हाँ, तो क्या था कि 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 एंड 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। ठीक है, समझ आया ये जो मतलब है, 100 प्लस 20 इक्वल टू 120। अब देखिए होगा क्या, ये जो कहानी है दुकान ग्राहक की है, और ये जो कहानी है ये दुकानदार की है। याद रखना इन क्वेश्चनों में जो अंकित मूल्य होता है वो दुकानदार के अनुसार होता है, और जो क्रय मूल्य होता है वो ग्राहक के अनुसार होता है। मैं तुम्हें बस केवल याद करने की बात समझा रहा हूँ, हालांकि ये कोई तरीका या फिर कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ये कोई ट्रिक है। तो अगर ये ग्राहक है आपके लिए, तो क्या करो, ग्राहक वस्तुओं को 16 वस्तु सभी वस्तुओं गिनेगा, यानी 15 प्लस में एक जो फ्री आई सबको, 15 एक 16 को, तो 16 पंजे 80 यानी 5 आया। और जो दुकानदार ने जो दी है, दी तो 16 वस्तुएं हैं दुकानदार ने, पर दुकानदार ने वस्तुओं, कितनी वस्तुओं का प्राइस लिया 15 का, इसलिए वो 15 पे कितनी वस्तुओं का प्राइस लिया है, सॉरी 12 का था पीछे, तो 12 का, तो यानी 12 को 120 को 12 से काटोगे तो कितना आएगा 10 आएगा। जब आप इसका रेशियो बनाओगे 5 का और 5 का और 10 का, इसका 5 का और 10 का रेशियो बनाओगे तो क्या रेशियो आएगा 1:2। यानी इसका मतलब जो है कि आपका जो क्रय मूल्य है और जो आपका अंकित मूल्य है, इसका जो रेशियो आया है वो कितना आया है 1:2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये टाइप आपकी प्रॉपर रूप में खत्म हो चुकी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई बच्चा बिल्कुल ही नया है, जो जिसने मैथ को पहले कभी हाथ नहीं लगाया, या फिर काफ़ी लंबे टाइम से उसने मैथ को पढ़े हुए हो चुका है, तो क्या करेगा, वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखेगा, बिल्कुल धीरे धीरे स्लो करके इसको देखेगा, समझेगा हर लाइन को, तब उन्हें वो सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल समझा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है ये वाला, भाई साहब ये सीजीएल का क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आते हैं, ये मेंस में आते हैं ये सारे कंसेप्ट टूट के। ठीक है, तो हल्के में कोई नहीं लेगा, इनको अच्छे ढंग से समझोगे तो ही समझ आएंगे ये। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आपके बट्टे पे डिपेंड है। क्वेश्चन क्या है कि 3 बट्टा, मैंने बताया था बट्टा मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट, इनमें कोई फर्क नहीं होता। तो 3 बट्टे, पहला बट्टा 10% का, दूसरा 10% का, तीसरा 20% का। ठीक है, 3 बट्टे हैं 10, 10 और 20%। इन तीनों के नाम का एक समतुल्य बट्टा बताइए। अब ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्विलेंस डिस्काउंट। व्हाट इज ए इक्विलेंस डिस्काउंट परसेंट, इसे कहा जाता है इक्विलेंस डिस्काउंट परसेंट। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अब होता क्या है इक्विलेंस डिस्काउंट, बड़े गौर से समझना, आज तक आपने सुना होगा पर मतलब नहीं समझा होगा, समझिए। जैसे मान लिया आप किसी दुकान पे गए, और किसी दुकानदार ने आपको 3 बट्टे दिए। पहला बट्टा दिया जैसे मान लिया कि 10% का, दूसरा 10% का, और तीसरा 20% का, ये 3 बट्टे उसने आपको दिए। अब आप सोच रहे यार ये तो 3 बट्टे मत ना दे मेरे को, तू मेरे को कुछ एक ऐसा बट्टा दे दे कि इन तीनों बट्टों की जो पूर्ति है उस एक बट्टे में, उस एक डिस्काउंट में
पूरी हो जाए। तो जब एक से ज्यादा बट्टों की गणना मिला के एक में कर दी जाए तो वो आपका समतुल्य बट्टा कहलाता है। समझ आई? समतुल्य बट्टा क्या होता है, समझ आई? ठीक है, चलिए, वेरी गुड, समझ आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। अब ये होगा कैसे, तरीका क्या है, देखिए। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए करने के लिए आपको करना क्या है, मान लेना है कि जो जिस वस्तु पर बट्टे दिए जा रहे हैं, मान लिया लेट से कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, और आपको ये पता है कि बट्टा यानी डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा ही अंकित मूल्य पर दिया जाता है। ओके। अब अगर बट्टा अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो पहला बट्टा 10 का है। पहला बट्टा अगर 10 का है तो यानी 10 का तो बट्टा है, तो वैल्यू कितने परसेंट बची, 90%, 90/100। अगला बट्टा फिर कितने का है, 10 का है, इसका मतलब फिर कितने की बची, 90/100। आपको हर बार 100 में से डिस्काउंट घटा के लिखना है। अगला बट्टा कितने का है, 20% का बट्टा है, यानी 100 - 20 यानी 80/100। ठीक है, दोबारा समझिए। एक बार मैं फिर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लिया कि इस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, पहला डिस्काउंट 10 का दिया यानी 90/100, दूसरा फिर 10 का दिया फिर 90/100, तीसरा फिर 20 का दिया 80/100, और मान लिया कि 30 का दिया जाता अगला बट्टा, तो फिर आप गुणा में लिख देते 70/100। समझ आई? ठीक है। आगे फिर आप इसको काटापेटी मचा के जब फाइनली सोल आउट करेंगे, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि गुणा भाग जोड़ घटा आपको आती होगी, आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा, तब इन क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से समझ लोगे, इतना बेसिक आपको आना भी चाहिए। ठीक है। आपको गुणा जोड़ घटा में ही अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर आप किसी जो छोटा बच्चा होता है उसकी बुक्स को लेकर और वहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव करें। ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो 32.4% होगा। अब ये 32.4% आपका आंसर नहीं है। आपको क्या करना है, 32.4 को जो वैल्यू आपने माननी थी, यानी अंकित मूल्य आपने कितना मानना था, 100, इनको आपस में माइनस कर देना है। इनको आपस में क्या कर देना है, माइनस, यानी 100 में से जब आप 32.4 माइनस करेंगे, 100 में से जब आप 32.4 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन जो पोर्शन है ये गलत है थोड़ा सा, आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए गलत इसलिए है, हो जाती भाई मिस्टेक नोट्स बनाते वक्त, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए है कि जब आप इसको देखिए 9 × 8 72, को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 63 प्लस में 18। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ये तो होगा नहीं, 700 के बिल्कुल क्लोज होगा। तो जो भी वैल्यू आएगी, माना कि कोई कोई वैल्यू आई, एक्स वैल्यू आई, तो क्या करना है, उस एक्स वैल्यू को 100 में से माइनस कर देना है, और फिर जो बचेगा वो आपका आंसर बचेगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन पोर्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लेना इसको। तो मेन जो यहाँ था वो था आपको कंसेप्ट समझाना, और उम्मीद है कि ये जो तरीका जो मैंने आपको समझाया है ये बिल्कुल सही ढंग से आपको समझ आया होगा। अच्छा, इस पे डिपेंड एक बार ना CHSL में एक क्वेश्चन पूछा था बहुत आसान। क्या क्वेश्चन था, फॉर्मूला पूछा था उसने डायरेक्ट ही, कि अगर आपके पास दो बट्टे हैं, D1 दिस इज द फर्स्ट, D2 दिस इज द सेकंड, अगर आपके पास दो बट्टे हैं और दोनों बट्टों का अगर आपको इक्विवेलेंस डिस्काउंट ढूंढना है तो क्या करेंगे आप, आपको कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला याद रखना था, P1 + P2 माइनस P1 P2/100, ये इसका फॉर्मूला होता है। व्हाट इज P का मतलब यहाँ डिस्काउंट है, या आप D1 D2 लिख सकते हैं, D1 + D2 माइनस D1 D2/100, या P1 + P2 माइनस P1 P2/100। यहाँ P का मतलब डिस्काउंट है, छूट है। ठीक है, याद रखना। लेकिन ये फॉर्मूला कब लागू होगा, जब आपके पास डिस्काउंट केवल दो ही होंगे, और यहाँ माइनस होगा, ये भी ध्यान रखना, यहाँ माइनस होगा। डिस्काउंट दो हो, दो से ज़्यादा अगर डिस्काउंट लगेंगे तो फिर ये आपका मेथड फेल हो जाएगा, अगर दो से ज़्यादा डिस्काउंट लगा दिए तो। जैसे इस क्वेश्चन में दो से ज़्यादा डिस्काउंट है तो यहाँ ये मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको तंग कर लेगा। इससे बेहतर है कि आप उस वैल्यू को क्या करें, 100 मानते हुए करते चले जाएं। ठीक है, याद करना, याद रख लेना कि जो भी आंसर आएगा उसको 100 में से फिर दोबारा माइनस करना होता है, और फिर जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो आपका आंसर होगा।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एक नई टाइप आ चुकी है, ठीक है, उम्मीद आप उस टाइप को कर लेंगे। अगली टाइप है कि एक व्यक्ति ने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेचा। बेचा, ये ध्यान रखना, क्या किया उसने, बेचा, खरीदा नहीं, बेचा। 1/10 का लाभ और 1/10 की हानि है। तो आपको बताइए कि टोटल मिला के लाभ होगा या हानि, प्रतिशत में बताना है। देखिए, हमेशा एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जब भी एक घोड़े पर उतनी ही हानि हो जितना कि दूसरे पर लाभ हो, जब भी किसी एक वस्तु पर उतनी ही हानि हो जितना दूसरे पर लाभ हो, या जितना दूसरे पर हानि हो उतना पहले पर लाभ हो, यानी संख्यात्मक जो मान है, अगर वो आपका बराबर है, संख्यात्मक मान अगर आपका बराबर है, तो फिर अगर संख्यात्मक मान अगर आपका बराबर है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही हानि होती है। ऑलवेज टाइम व्हाट विल यू, हमेशा ही हानि होगी, ठीक है, तो याद रखना। अब इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक यानी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो लाभ या हानि आपको दी गई है, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वेयर अपॉन 100, और जो एक्स जो होगा वो गिवन वैल्यू होगी, जो प्रॉफिट परसेंट या जो लॉस परसेंट होगा वो एक्स की वैल्यू होगी, यानी 10 का स्क्वायर और अपॉन में 100, यानी 100/100 यानी एक, और ये एक क्या होगा, आंख मीच की लॉस होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले समझा दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखकर चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद है कि आप भी इन चीज़ों को इतना ही बेहतर ढंग से लिख रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे। और अगर आप नोट्स नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, और कहीं गैलरी में एक जगह इनका अपना एक अलग से फोल्डर बना के आप इनको इकट्ठा कर भी सकते हैं, वो भी आपके एक नोट्स ही हैं। समझ आई बात, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला है। जब भी विक्रम यानी जब भी चीज को बेचा जा रहा हो और एक पर उतना ही लाभ हो जितने का दूसरे पर हानि हो, यानी ये वैल्यू बराबर हो सकता है यहाँ पे 10 की जगह 20 होता, तो यहाँ अगर 20 होता तो फिर यहाँ भी 20 होता, यहाँ 40 होता तो यहाँ भी 40 होता, तो ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाएंगे आप एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और ऑलवेज टाइम आपको हानि होगी, ये भी आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, और उम्मीद है कि आप इसको ईमानदारी से करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन ना आए, अगर आपके क्वेश्चन नहीं आए, तो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। और आप देखिए, मैं आपको सबसे एक बढ़िया बात समझाता हूँ। आदमी जो है ना, आदमी खुद के प्रति अगर ईमानदार नहीं हो सकता, तो वो फिर किसी के प्रति ईमानदार हो भी नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि आप खुद के प्रति ईमानदार जरूर बने, अपनी पढ़ाई के प्रति, खुद के परिवार के प्रति, अपने प्रति जरूर ईमानदार हो। तो इस क्वेश्चन को आप ईमानदारी से पहले खुद सोल्व करके देखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ना आए, तो फिर आप इसका सोल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं तुम्हें फिर दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये कहानी थी इन क्वेश्चनों की, और यहाँ आकर आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाता है, ठीक है, आपके बेसिक पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो इसमें इस प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ वीडियोस मैंने पहले भी समझाई हैं आपको, और कुछ दो कल और आज की इन वीडियोस के साथ ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है पूरा होता है। तो अब मैं आपको एक बात समझा दूं, ये प्रॉफिट एंड जो ये लॉस है, प्रॉफिट एंड जो लॉस है, ये आपको किस किस लेवल तक की कहानी आपको समझ आई होगी। देखिए, यहाँ अपने CHSL यानी SSC में CHSL, हरियाणा के एग्ज़ाम जितने भी हैं वो सब, ठीक है, और NTPC ग्रुप डी रेलवे, इन सब के एग्ज़ाम आपने इन सब के क्वेश्चन जो हैं बेसिक टू हाई लेवल, इन सब के क्वेश्चनों को आपने, इन सब के क्वेश्चनों के कंसेप्ट को आपने यहाँ पे सीख लिया है, ठीक है। और एक बात मैं आपको तुम्हें समझा देता हूँ कि उतना ही बेहतर आप मैथ सीख पाएंगे जितना बेहतर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं, 30 हैं, 35 हैं,
जितने भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चनों को कम से कम आप 3 से 4 बार अपनी कॉपी में अपने गो थ्रू पेन के गो थ्रू करोगे, तब आप इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से दिमाग में फिट कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई हर बात समझ आ रही होगी, और मुझे भी आपसे ये उम्मीद है कि आप भी घर बैठे एक सुरक्षित माहौल में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज ये प्रॉफिट एंड लॉस का सिलसिला भी खत्म होता है, कल हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, और उम्मीद है कि सब बच्चे तैयारी पूरे जोश और होश के साथ कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। जय हिंद।